गैस के सिलेंडर अभी 1200 है। अगर राहुल गांधी आएंगे तो फिर कभी क्या पता 5000 पे भी चला जाए, क्योंकि हर कोई तो आलू डालो सोना डालो वाली मशीन तो नहीं लगा सकता ना। अगर आप ये सोच रहे कि 1200 है, आप ये सोचिए ना कि आप इससे डबल कमाएंगे तो आप अफोर्ड कर लेंगे उसे। यहाँ पे सब अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सब है, बट सब एक साथ रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुस्लिम है तो मैं उसकी दुकान पे नहीं जाऊंगी, कोई हिंदू है तो मैं वहीं जाऊंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। हम इंडिया में हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर सेक्युलर, सो हम एक जुड़े हैं, हम एक साथ जुड़े हैं। ये दो जो लोग धर्म की बात करते हैं कि धर्म अलग है, सब अलग है, चीजें अलग है, आज हिंदू मुस्लिम अलग है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अलग है पर्सनली, क्योंकि हम एक साथ रह रहे हैं इतनी बड़ी कंट्री में। आज हम, आप खुद बताइए हमारे देश की आबादी कितनी ज्यादा है, हम टॉप मोस्ट पे चल रहे हैं, हम वर्ल्ड फर्स्ट इकोनॉमी, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाले हैं। एंड आई हैव टू से कि हम साथ हैं, इसीलिए काम हो रहा है। जो लोग बात करते हैं कि धर्म अलग है, वो अलग है, मुझे लगता है वो लोग बहुत ज्यादा फेक हैं, क्योंकि उन्हें धर्म के अलावा और कोई मुद्दा दिखता ही नहीं है। अगर तुम्हें मुद्दे पे बात करनी है तो प्लीज ब्रिंग समथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड, और कुछ अच्छी चीज़ें लेके आओ, टॉपिक कुछ और भी चीज़ों पे बातें करो। तुम उस पे बात करो ना कि अच्छा गरीबी की, जैसे आपने कहा राहुल गांधी जी गरीबी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जाते हैं आज की राशन की दुकानों पे जाते हैं। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं गई थी, मैंने देखा है। आई एम ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो हम एनएसएस से, हमारे कॉलेज से भेजा जाता है देखने के लिए। तो आई हैव टू से राशन की दुकानों पे पहले से ज़्यादा राशन आता है। आज की अगर सब्जियां लेने जाओ मार्केट में जाओ, हाँ थोड़ी मतलब थोड़ा ऊपर है इक्विलिब्रियम, आई हैव टू से, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सब चीज़ें हमारे हाथ में ही होगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 500 का सिलेंडर 1200 की जगह जब तक 1800 नहीं हो जाता या 2000 नहीं हो जाता तब तक इंतज़ार करें, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेशो नहीं बढ़ जाता तब तक इंतज़ार करें। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सब जो भी है वो आपको कहा गया है, चीज़ें आजकल बदल रही है। अच्छा, आप शार्क टैंक देखते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल देखता हूँ। हमारे इंडिया से पहले कितने कम एंटरप्रेन्योर्स आते थे, आजकल कितना ज़्यादा मार्केट में ग्रोथ हुई है, हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है। थिंग्स चेंज विद टाइम, थिंग्स टेक टाइम टू ग्रोथ। और पहले भी ऐसा सिलेंडर का टाइम, अभी ऑन सबकी जगह सब सेम ही चीज़ें हैं, सबकी स्थिति सेम ही चल रही है। अगर आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे ब्रेड का प्राइस कितना था और इंडिया में आटे का प्राइस कितना है, आप खुद देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है, जो हमारी सरकार रही, मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, कैसी रही ये सरकार? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार तो ऑब्वियसली बेस्ट ही है, क्योंकि इन्होंने जितना काम करा है उतने पिछले 15 वर्ष में तो किसी ने करवाया नहीं है। तो आई एम विद मोदी गवर्नमेंट। मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली, जो अभी नया बजट आया है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ, तो भी अगर लोग कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, अगर आप नया बजट देखेंगे अभी तो काफ़ी बेनिफिट है। तो मैं इसीलिए मोदी सरकार के साथ ही हूँ। अभी बजट आया और इधर हिंडनबर्ग आया, दोनों एक साथ ही आ गए, अडानी जी बैठ गए। इतना बड़ा घाटा आज तक नहीं हुआ देश में, और लोग कहते हैं हुआ था जिस टाइम पे, घाटा देश में बहुत बार हुए हैं। एक बार 2005 में भी घाटा हुआ है, जब हमारे पीएम दूसरे मनमोहन सिंह जी थे, तब भी घाटा हुआ था देश का, और इससे ज़्यादा ही हुआ था। बट अभी धीरे धीरे टाइम के साथ सब बदल जाती है चीज़ें, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा पेशेंस ही रखना चाहिए हमें। इधर राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हों, वो आरोप लगाते हैं अडानी हैं वो मोदी के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, और मोदी जी उनको सब कुछ दे देते हैं। बैंक का कर्ज देना हो, LIC से दिलवाना हो, सब कुछ वो उनको दिलवा देते हैं। आई हैव टू से ये तो तब भी होता था जब लोग कहते थे कि जियो के जो हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज जिनका है अंबानी जी, उन पे भी आरोप था कि ये तो गुजराती हैं, तो ऑब्वियसली ही इज़ विद मोदी। बहुत बार कहा गया, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन आते हैं तो उनको कहते हैं कि काफ़ी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस है, बट आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लॉसेज हुए हैं वो काफ़ी बार लॉसेज, इट्स लाइक अ सर्कल ओनली, चीज़ें आती है, बदलती रहती हैं, दैट इज़ इट। मैं यहीं पर लाल किला पर था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से अपना एक अच्छा स्पीच दिया, लोगों ने सुना, मैं भी सुन ही रहा था। उन्होंने कहा ये जो सरकार है महंगाई पर बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, लोगों को आज बांट दिया है धर्म के नाम पर। लोग बट गए हैं, हिंदू मुसलमान में लोग बट गए, एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है, और आप मोदी जी की तारीफों में पुल बांधे जा रहे हैं। तारीफों के पुल नहीं बांध रही एक्चुअली। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, वर्ना सिस्टम चीज़ें स्टार्टिंग से ही अलग अलग है। अगर आप, ये तो बात नहीं हम आज हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो नहीं रह रहे हैं ना कि सब एक साथ चलेंगे। ग्रोथ जितने कम होती है ना उतनी ज़्यादा ही बढ़ती है। अगर आप अच्छा, आप तो स्टॉक मार्केट में भी खेलते होगे, जो स्टॉक जब नीचे जाता है ना दुगनी स्पीड से ऊपर भी जाता है। सो दैट इज़ इट। जैसे अडानी नीचे जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से चला जाएगा क्या? एक मिनट 4000 का अडानी एंटरप्राइजेज 1028 रुपये पे आया,
फिर नेक्स्ट डे 1600 रुपये पे चला गया, आज फिर 5% का नीचे सर्किट मारा और 1400 रुपये पे झूल रहा है। अडानी पोर्ट की बात करें, 900 रुपये पे चल रहा था, आज 400 रुपये के करीब झूल रहा है। अडानी पावर में रोज 5% का सर्किट लग रहा है, नीचे जा रहा है ना, सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। एक आध को अगर छोड़ दें तो वो सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट नीचे भी जा रही है। और स्टार्टअप पे मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक लड़का बैंक में लोन लेने चला जाता है तो शायद उसको लोन नहीं मिलता है, 50 तरह के डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ते हैं, तब जाके। बैंक का रूल है, ये तो हर बैंक का रूल है। अगर आपको सब, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियली पढ़ा होगा आपने, सबको यही बताया जाता है, हमको भी यही बताया जाए, अगर आपको बैंक से लोन मांगना है तो आपके पास उतना रुपया होना चाहिए कि आप बैंक को दें। तो ये तो आप इकोनॉमिक साइकिल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ के कि लोन देने जाता है। लोन आपको कोई, आपके पास 25% पैसा होना चाहिए, 70% 75% बैंक देगा, है ना। मैं अपने 25,000 रुपये लेके बैंक के पास जाता हूँ कि मुझे 75,000 दे दीजिए, 1 लाख रुपए मेरे पास हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा। लेकिन बैंक वहाँ पर 50 ऐसे कागज़ बताता है कि आप पूरे ही नहीं कर पाते, पूरे कर भी लेते हैं तो उसके बाद एक बाबू आता है नीचे से, वो कहता है कि भैया कुछ ले दे के कर लीजिए। सच्चाई है। अब तो आई हैव टू से, अगर सही बात है तो SHO ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कहा जा रहा है, आप उनसे अगर आप जाते होंगे, उनसे पूछिए, उनको भी तो लोन मिल रहा है। अगर आपका है सिस्टम, हाँ कहीं कहीं जो करप्शन है इंडिया में, करप्शन इंडिया में क्या हर जगह है करप्शन, तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट थोड़ा सोसाइटी पे पड़ता ही है। बट इन द एंड ऑफ द डे अगर इस चीज़ को लेके चले, एक इंसान जाता है, मैं एक इंसान पे तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि हमारी कंट्री इस तक काफ़ी बड़ी। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करती हूँ, उनको नहीं मिल रहा फंड्स। अगर हम नीचे लेवल पे देखें, सबको फंड्स तो मिल ही रहे हैं। आरोप ही वही है, आप खुद ही आ गए वहीं पे। आरोप ही यही है विपक्ष का कि केवल और केवल 2-4 लोग जो मोदी जी के दोस्त हैं उनको ही सब कुछ मिलता जा रहा है, बाकी को नहीं मिलता है। ये सब लोग खड़े हैं, इनको नहीं मिलता है। विपक्ष आरोप ये लगाता है, मैं आपको यही लाना चाह रहा था। बट आई हैव टू से, जो भी है, जिसके भी अगेंस्ट है, कुछ भी है, आई वोंट से नथिंग अब, क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो चुका है। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुंजन। आपको क्या लगता है जो ये सरकार रही मोदी जी की, ये कैसी सरकार रही? सर मेरे हिसाब से तो अच्छी ही रही, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से ग्रोथ करी है वो हम अपना 10 साल 15 साल पहले के हिसाब से नहीं मतलब नहीं देख सकते। इस टाइम पर जो ग्रोथ है उस चीज़ में, भले ही इन्फ्लेशन आया है, वो हर जगह आ रहा है, और अभी जैसे जॉब्स भी जा रही हैं, तो वो भी धीरे धीरे टाइम आएगा जब सही होगा। बट ये चीज़, अगर आप एकदम से ऊपर जा रहे हो तो आप नीचे भी आओगे, ये वो चीज़ है। तो इस हिसाब से आप एक टाइम पे नॉर्मल भी होगे। तो इस इकॉनमी में अब तक मेरे हिसाब से तो मोदी जी इज़ बेस्ट राइट नाउ। क्या लग रहा है 2024 के इलेक्शन अब करीब आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में बातचीत बढ़ रही है, सस्पेंस जो है वो कम होता जा रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं भारत जोड़ो यात्रा करते हुए, तो राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएंगे या फिर मोदी जी रिपीट कर? नहीं, मोदी जी ही रिपीट होंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई और इकॉनमी पे मतलब इतना ज़्यादा वर्क कर नहीं सकता है। क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से उनके पीछे और कोई है ही नहीं, आप खुद देख लो। मतलब राहुल गांधी जो हैं, उनके बाद कौन है मतलब जो संभालेगा? और राहुल गांधी आपको लगता है कि इतने वो हैं मतलब कि संभाल पाएंगे जैसा मोदी जी ने संभाला है, जिस हिसाब से वो अपने आंसर्स देते हैं जिस वे में, तो उस वे में राहुल गांधी नहीं संभाल सकते। तो अभी आपको लगता है कि राहुल गांधी उस लायक नहीं बने हैं कि देश संभाल पाए? हाँ जी, वो नहीं संभाल सकते। उनका आरोप हमेशा रहता है कि महंगाई है, आप युवा हैं, यूथ हैं, आप बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात तो अब उनका काम ही है। अब वो ओपोजिशन में है तो वो ये सब तो कहेंगे ही, पर अगर हम सिर्फ नेगेटिव साइड को लेकर चलेंगे तो हम पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाएंगे। अगर ये चीज़ है कि नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ भी है कि कुछ लोगों में ये ग्रोथ आई है और इम्प्रूवमेंट हुई है। आज की डेट में लोगों को काफ़ी नौकरियाँ मिल भी रही हैं। आपका एक बेस होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। अब आप बिना बेस के कहीं भी जाकर पढ़ाई उसके बेसिस पे नौकरी पाओगे, लेने की सोचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा आपका। अब हम भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम भी आगे सोचेंगे, तो हम भी अपना बेस बना रहे हैं ताकि हम आगे नौकरी कर सकें। हमें भी चाहिए कि सिक्योर फ्यूचर हो हमारा। तो अब दोनों की राय है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं फिर से? हाँ जी, सोच के ही है। खुद लोकसभा राज्यसभा के सब चीज़ें देखते हैं, मुद्दे आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता है, सब पता है, उनके जवाब कैसे आते हैं, तालियां मारिए, मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट हाउ यू, आई एम नॉट सेइंग ये चीज़ है, बट आई एम सेइंग कि वो राज्यसभा है, वो भी कोई संभाल रहा है। अगर आप बोल रहे हैं गैस के सिलेंडर अभी 1200 है, अगर वो आएंगे, अगर वो लोग, अगर राहुल गांधी आएंगे तो फिर कभी क्या पता 5000 पे भी चला जाए।
मतलब राहुल गांधी आएंगे तो ये 1200 वाला 5000 तक चला जाएगा। क्योंकि हर कोई तो आलू डालो सोना डालो वाली मशीन तो नहीं लगा सकता ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ से तुम या दिस इज इट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1200 है, आप ये सोचिए ना कि आप इससे डबल कमाएंगे तो आप अफोर्ड कर लेंगे उसे, क्यों नहीं कर पाएंगे? प्राइस पे नहीं जा सकते ना जो आपका 10 साल पहले था। ऑब्वियस सी बात है कि अब आप आपका यहाँ आगे जीने जाके जाओगे, आपको कोई 1-2 पैसे का तो देगा नहीं। आप स्ट्रीट लाइट के नीचे तो आजकल नहीं पड़ते ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना आपके घर पे भी। तो दिस इज हाउ ग्रोथ वर्क्स। आपको आपके सोच बदलने की कोशिश। आप ये सोच रहे हैं कि 1200 का सिलेंडर आ रहा है, आप खुद ये सोचिए कि हम कहाँ से कमा सकते हैं। आप यही तो गवर्नमेंट आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए क्यों कर रहे हैं? आई एम सेइंग द पॉजिटिव साइड ओनली। चलो थैंक ये यू। वाला एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त दिया आपने। ऑब्वियसली हम ड्यू के स्टूडेंट्स हैं।